भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी पुष्टि कर दी है कि विनेश फोगाट वजन ज्यादा होने की वजह से फिलहाल अयोग्य घोषित हो गई हैं, डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। ओलंपिक संघ ने कहा कि भारतीय दल को इस बात का दुख है कि महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था। इस समय दल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय दल आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। वो मौजूदा प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा। विनेश फोगाट के लिए ओलंपिक संघ की तरफ से यह मैसेज आया। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने से पहले विनेश फोगाट वो नाम जो कि खूब चर्चा में रही थी। यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने वाली विनेश फोगाट अभी से नहीं, बहुत समय से चर्चा में है। विनेश और उनके साथी पहलवानों को ओलंपिक से पहले लंबे समय तक दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर बैठना पड़ा था। विनेश फोगाट जब फाइनल में पहुंची थी, जहां से वो फिलहाल डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, वहां पर विनेश को बधाई देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सिस्टम को उनकी तरफ से पटखनी दी गई है। इधर रायबरेली से कांग्रेस के सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के ये बयान जब सामने आए थे, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। राहुल ने कहा था कि एक ही दिन में दुनिया के 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने विनेश और उनके साथियों के संघर्ष को झुटलाया था, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, उन सभी को जवाब मिल चुका है। भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशाही पड़ा है जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियन की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। ये बात राहुल गांधी ने तब कही थी जब विश्व की बड़ी महिला पहलवान को विनेश फोगाट ने मैट पर चित्त कर दिया था। विनेश वही पहलवान है जिन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। महिला पहलवानों के यौन शोषण के विरोध में प्रदर्शन करने पर विनेश को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने का वीडियो भी वायरल हुआ था। आपको याद होगा, विपक्ष ने हाथों हाथ ये मुद्दा उठाया था। 2020 में विनेश फोगाट को टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद खोटा सिक्का और लंगड़ा घोड़ा तक कहा गया था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी विनेश को बधाई दी थी और उन्होंने उनके संघर्ष को याद किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि शाबाश विनेश फोगाट, मैं जानती हूं आपके लिए यह सिर्फ ओलंपिक का कठिन मुकाबला भर नहीं, आपने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को तो हराया ही है। ये मैदान के भीतर और बाहर आपके संघर्षों की भी जीत है। पूरी दुनिया आपके हाथों में लहराता हुआ तिरंगा देखना चाहती है। आप इस देश का गौरव हैं। हमेशा खुश रहिए, शुभकामनाएं। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने तब लिखा था जब विनेश फोगाट ने फाइनल की ओर कदम बढ़ाया था। फिलहाल अब दुख की खबर यह है कि फाइनल के में जहां गोल्ड की उम्मीद थी, अब कांस्य भी भारत को कुश्ती में विनेश फोगाट की तरफ से नहीं आएगा। इसी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पेरिस ओलंपिक 2024 की महिला फ्री स्टाइल 50 किलो कुश्ती के सेमीफाइनल में ऐतिहासिक विजय से फाइनल में पहुंचने वाली सुप्रसिद्ध भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को जीत की बधाई। स्वर्णिम विजय अभियान अनवरत चलता रहे, यही कामना है। हालांकि ये सारे बयान हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बयान कल से सियासी मुद्दा भी बनते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जहां प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इस मुद्दे को सड़क पर होने वाले उस आंदोलन से जोड़ रहे थे जो कि तमाम महिला पहलवान और पुरुष पहलवान मिलकर कुश्ती संघ के और बीजेपी के सांसद बृजभूषण के खिलाफ जो सड़कों पर बैठे थे, उससे जोड़कर इसे देख रहे थे। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश मंडी से लोकसभा सांसद रही हैं। उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था कि मैं भारत का पहला गोल्ड मेडल मिलने की प्रार्थना करती हूं। विनेश फोगाट ने एक वक्त आंदोलन में हिस्सा लिया था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे थे। इसके बावजूद उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग, कोच और सहूलियत मिली। यही लोकतंत्र का एक बढ़िया लीडर खूबसूरती के साथ दिखता है। ये सारे बयान हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि विनेश फोगाट जब सेमीफाइनल जीत कर आई थी, फाइनल की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया था। फिलहाल वो अयोग्य घोषित हो गई हैं, लेकिन उस वक्त इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी विनेश को बधाई देते हुए मानसिक जीत बताते हुए दिखाई पड़े थे। उन्होंने कहा था कि महान खिलाड़ी विनेश फोगाट की खेल में ही नहीं, ये उनके लिए बहुत बड़ी मानसिक जीत भी है। फाइनल में पहुंचने पर उन्हें और देश के सच्चे खेल प्रेमियों को हार्दिक बधाई। फाइनल में जीत के लिए अनंत शुभकामनाएं। विनेश फोगाट
जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि खूब चर्चा में रही हैं, और तब जबकि विश्व के बड़े पहलवान को, कभी न हारने वाली पहलवान को उन्होंने हराया था, उसके बाद सियासी गलियारों में, खेल जगत में, सब जगह उनके लिए खूब शुभकामनाएं दी जा रही थी। लेकिन फिलहाल एक दुख की खबर यह है कि विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई हैं, डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी चैंपियन हैं आप, इस तरीके की बातें कही हैं। इसके अलावा अब इस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। संजय सिंह कहते हैं यह देश का अपमान है, अखिलेश यादव कहते हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से सुरजेवाला कहते हैं कि इसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए। यानी यह मुद्दा भी अब सियासी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। देखना यह है कि यह मुद्दा किस तरीके से और आगे बढ़ता है। जैसा कि हम शुरुआत से आपको बता रहे थे कि विनेश फोगाट पहले भी चर्चा में रही हैं। पिछले साल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे और कुछ भारतीय पहलवान लगातार बृजभूषण के खिलाफ अपना विरोध जता रहे थे। हालांकि बृजभूषण इन आरोपों से इनकार कर रहे थे। 2023 में पूरे साल बृजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध चलता रहा। इस दौरान ऐसे दृश्य भी देखने मिले जो कि खेल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए थे। पहलवान बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो, सरकारी सम्मान, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ये सब दिल्ली में फुटपाथ पर छोड़कर चले गए थे। दोनों पहलवानों ने पुलिस को, प्रधानमंत्री को इसे देने का अनुरोध कर दिया था। विनेश फोगाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला खत लिखती हुई दिखाई पड़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मेडल लौटा देंगी। उन्होंने कहा था कि इन पुरस्कारों का मेरे जिंदगी में अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इससे पहले पहलवान साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। पहलवान बजरंग पुनिया ने भी अपना पद्मश्री सरकार को लौटा दिया था। इस पूरे मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो चुके थे और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जैसा कि हम शुरुआत से भी कह रहे थे कि उस समय ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने विनेश के खेल पर सवाल उठाए थे। यहां तक कि इस साल की शुरुआत में भी विनेश को कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ा था। इस विरोध में विनेश को शारीरिक रूप से कोई समस्या न झेलनी पड़ी हो, लेकिन मानसिक रूप से वो जरूर परेशान की जा रही थी। कई बार लोगों ने ऐसे समय पर अपनी हार मानने जैसी बात जो है कर देते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन विनेश ने हार नहीं मानी थी। वो खिलाड़ी हैं, अंत तक हार नहीं मानते हुए दिखाई पड़ी। निराशा में डूबने की बजाय वो विरोधियों को चारों खाने चित्त करती दिखाई पड़ी। लेकिन निश्चित तौर पर खेल के नियम तो नियम होते हैं। खेल के नियम के अनुसार फिलहाल वो ओलंपिक से अयोग्य घोषित हो चुकी हैं। लेकिन विनेश फोगाट सिर्फ ओलंपिक में सेमीफाइनल में एक विश्व की बड़ी चैंपियन को हराती हुई चर्चा में नहीं आई थी। इससे पहले भी वो लगातार सुर्खियों में रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।